नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डिटेल के वीडियो बहुत कम मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट के पेपर ज़्यादा मिलेंगे। आप किसी भी स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी पढ़ते हो, अपना प्रैक्टिस करिए हमारे चैनल पर आके। आपको कितना पढ़ा है, कितना याद हुआ, ये जानने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारे क्वेश्चन को देखिए और देखिए क्या आपसे 50 से 60 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। यदि आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हमेशा प्रैक्टिस किया करो। 3 वीडियो मिलते हैं, आते हैं, कम समय में आपकी ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। ये हमारे चैनल का टारगेट है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में ज़रूर लाइक कर देना। स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज्यादा जो है वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से सिक्किम की सीमा जो है वो नेपाल से मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रायद्वीपीय पठार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से आपकी माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पालघाट दर्रा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी पालघाट दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो यवनिका पर्दा का आरंभ यूनानियों ने किया था। यहां पर यूनानी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर डी 7 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के अनुसार। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो सिल्क मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कनिष्क को। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतराल है? तो इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतराल है। हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊंट के लिए पुष्कर मेला जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पुष्कर मेला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के व्यापार के लिए। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से यहां पर जो ऑप्शन है झारखंड है। इसके अलावा जो जो राज्य है मैंने एक वीडियो में और पूछा था, दोबारा कमेंट करके बताइए कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरे नाम बताइए कौन कौन से 8 राज्य हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो जरूर बताएंगे। पटकाईबुम, नागा हिल और लोशाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो ये सभी पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। जो 7 सिस्टर्स है ना उसमें है, वहां पर है आपकी पटकाईबुम, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर चौसा के युद्ध के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया था? तो राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा इतिहासकार ने अकबर को दिया है। अकबर यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में दर्जा दिया गया है। भारत 2022 जो है, भारत 22 क्या है? तो जो भारत 22 है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ETF है। भारत 22 भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो राजकोष नीति में आपका पूर्ण रोजगार कहीं भी नहीं लिखा है भैया, पता नहीं कब देंगे ये। पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक जो है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली जो बकरी है वो कौन से नस्ल की है? तो जमुनापारी बकरी जो होती है ये सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा जमुनापारी। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव आपका जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जयपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? तो मैं दम में फाई जो है ये असम का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहां पर है? तो राजपिथौरा जो किला है वो आपका नई दिल्ली में है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। मैं बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर जरूर देना, ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये आपका मैसूर में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैसूर। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो जो लटा पद है ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो भीमा देवी मंदिर आपका हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, हरियाणा। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो 13 ताली जो नृत्य है वो आपका राजस्थान से संबंधित नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर शैली की सही व्याख्या है? तो नागर, द्रविड़ और वेसर ये तीनों जो है मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां हैं, बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मंदिर निर्माण की शैलियां इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित किया गया है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैत्री मंदिर कहां पर स्थित है? तो मैत्री मंदिर आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर पौंडीचेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको बताना है पाकिस्तान का एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर, पाकिस्तान का एकमात्र कहां पर है? आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इस्लामाबाद और कराची। इनमें से कोई एक सही है। आप मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर इस्लामाबाद में है या कराची में? बागेश्वरी कमर किस जो है वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं? तो ये शहनाई बजाती थी बागेश्वरी कमर, और ये शहनाई बजाने वाले में अभी तक जो ज्ञात है उनमें से एक ही महिला है, संभावित एक ही महिला है। महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो महाबलीपुरम के पैगोडा जो है पल्लव द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो आधा गद्य और आधा काव्य आपका यहां पर यजुर्वेद सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो हुआ था वो पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस नदी को पौरुषणी नदी कहते हैं। आज की कौन सी नदी है जिसका पुराना नाम पौरुषणी नदी था? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो फारस भेजा गया था जहांगीर द्वारा बिशन दास को। ऑप्शन नंबर बी बिशन दास यहां पर राइट आंसर है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है गणित दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो लक्षद्वीप जो है वो होता है कर्नाटक माफ कीजिएगा केरल हाईकोर्ट से ऑपरेट। ऑप्शन नंबर ए केरल हाईकोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? तो संविधान का 69वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है?
तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को आप संशोधित करोगे यदि आपको कोई नया राज्य बनाना है, जैसे कि तेलंगाना बना और भी जितने राज्य बने हैं ना, तो पहली अनुसूची को संशोधित करके बनाया जा सकता है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का अध्यादेश राइट आंसर है। मतदान निगरानी जो है प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहले हुई थी लागू गोवा में। ऑप्शन नंबर बी गोवा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 64 प्रत्याशी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो म्यूचुअल फंड को विनियमित करना सेबी के अधिकार में है। ऑप्शन नंबर ए सेबी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? तो भारत का सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो इंदौर है। ऑप्शन नंबर बी इंदौर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव जो है इकोनॉमी जोन बनाया गया है इंदौर को। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है जमे हुए झींगों को निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जमे हुए झींगे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो कम से कम 95% जो व्यापार है हमारे देश का वो समुद्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी समुद्र यहां पर राइट आंसर 95% राइट आंसर है। शिव रामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो शिव रामन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड बना था। नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1982 में बना था ये, कमेंट करिए नाबार्ड का फुल फॉर्म। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जो सुनहरी क्रांति है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है चीनी उद्योग को। ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य आपका गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भार चुक्की प्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH 44। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो कायाल जो है ये पाई जाता है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा केरल। मणिकर्म कर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना था पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपसे अभी तक 30वां क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद आप ये वाला जो क्वेश्चन है 61 इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, कोशिश करो सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है वो मणिपुर को जोड़ती है। यहां पर मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो अंडमान और निकोबार की समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर स्थित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका। 18 जोन है भारतीय रेलवे में। यहां पर ये सभी ऑप्शन आपके जो हैं ये पूरे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, 18 जोन है।
भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जो मूंगा रेशम है वो असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमन जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार अरुणाचल प्रदेश राज्य में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ग्रीन कार लोन जो लॉन्च किया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआई भी बोलते हो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में भारत को मिला है 140वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो ये बनाएगी सीडेक कंपनी। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भारत का पहला। भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 ये सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी राइट आंसर है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण से। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है आपका अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी जिसको लाइसेंस मिला है? तो भारत की पहली महिला कार चालक थी सुजैन ब्रियल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा है था? तो टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा दुर्गा अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो मोटरसाइकिल पर पूरा जो विश्व घूमे उनका नाम है भारद्वाज दयाला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहला भारतीय मनोहर एच जो कि मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? तो जो प्रसिद्ध चैडविक झरना है ये आपका शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी शिमला इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहां पर पाई जाती है? तो पुर्तगाली जो है वो पोर्तुगीज वो आपके गोवा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गोवा में बहुत समय तक रुके। आपको कमेंट करके बताना है गोवा कब आजाद हुआ। पुर्तगाली लोग जो थे वो गोवा से कब गए थे? आपको ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। पुर्तगाली लोग गोवा से कब गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन अध्यक्ष जो बने हैं यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सहदेव यादव। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमृतांज हेल्थ केयर ने बजरंग पूनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी बजरंग पूनिया राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3 दिवसीय जो है अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था? तो लखनऊ में 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो ऐश्वर्य प्रताप तोमर, इनका नाम याद रखना, स्वर्ण पदक जीते हैं ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? बहरीन एक देश है, वहां भेजी गई है। तो पश्चिम बंगाल की ये मिठाई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इस्पात संघ के महासचिव बने हैं आलोक सहाय जी। ऑप्शन नंबर बी आलोक सहाय जी राइट आंसर है। हाल ही में आरबीआई ने किसे
एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? तो एनबीएफसी का प्रशासक रजनीश शर्मा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है स्मृति मंदाना। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जो है टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ दिया है, याद रखिएगा। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दालचीनी जो है हिमाचल प्रदेश इसकी खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, संगठित खेती। हाल ही में केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमेडी लेक्चर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी नमामि गंगे मिशन के आधिकारिक शुभंकर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इसका जो है संजय भार्गव जी को इसका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, वो ए और बी दोनों को मिला है। मतलब डेविड जो है जूलियस और अर्डेम पोटापोशियन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, इन दोनों को मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने वोडा कोलम चावल का जीआई टैग जो है हासिल कर लिया है? तो महाराष्ट्र ने इस चावल को जीआई टैग प्रदान जो है ले लिया है, हासिल कर लिया है। कौन सा चावल है? वोडा कोलम चावल। हाल ही में किस राज्य की उमंगोट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो उमंगोट नदी जो है वो मेघालय की नदी है, ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी, इसको घोषित किया गया है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में आपका सैक्रोमाइसीस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है? तो एचआईवी जो है ये टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका। दोहरा निषेचन होता है? तो जो दोहरा निषेचन होता है वो होता है आवृत्त बीजी पौधों में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वॉन मॉल ने की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजन पत्र आपका बैट्यूला की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। म्यूटेशनवाद की जनक कौन है? तो म्यूटेशनवाद की जनक आपकी ह्यूगो डिवरीज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफन हेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में आपका प्राणी एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिर्गी एक बीमारी है? तो मिर्गी जो है स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस प्रश्न के लिए। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 9 एवोगाड्रो संख्या होती है आपकी 6.02 10 के ऊपर 23 की घात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की आपकी सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पारसेक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में आपका होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर आपका 15। ठीक है, 10 के ऊपर 15 की घात 9.46 10 के ऊपर 15 की घात। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर होता है आपका 0.2642 गैलन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 फरमी में कितना मीटर होता है? तो 1 फरमी में आपका होता है 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिथम के आविष्कारक जो हैं उनका नाम है जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, जॉन नेपियर जी। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? तो ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है वो आंखों से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।